Good morning, all of you. बायोलॉजी का जैव प्रक्रम चैप्टर देखेंगे जो हमारे जैक बोर्ड के एग्ज़ाम और अन्य बोर्डों के एग्ज़ाम, इसके अलावा उत्पाद सिपाही, JSS, SSC, MTS, CHSL, NTPC, रेलवे ग्रुप डी आदि एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैव प्रक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैव प्रक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो ऊर्जा प्राप्ति करना है। जैव प्रक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्ति करना। दूसरा क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन सी है, यानी आवश्यक चीजें क्या क्या हो सकती है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन का कोई जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन का कोई जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? नहीं। O2 निकलता है, N2 निकलता है, H2 निकलता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा O2, यानी जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या निकलता है? यहाँ पर निकलता है O2 निकलता है। आगे इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्ती में होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो क्लोरोफिल के जो रंग होता है वो आपका होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होगा? तो क्लोरोफिल का रंग जो होगा वो हरा होगा। क्या होगा? हरा होगा। आगे देखेंगे श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या बनता है? ऊर्जा। मनुष्य में श्वसन अंग है, तो मनुष्य में श्वसन अंग के बारे, तो मनुष्य में श्वसन अंग आपका गलफड़ है, फेफड़ा है, त्वचा है, कोशिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। सही आंसर क्या होगा? फेफड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकीय श्वसन जो है वो हमेशा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में ग्रहण की जाने वाली गैस है। तो श्वसन में ग्रहण क्या किया जाता है? तो श्वसन में क्या ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। किसको ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दो प्रकार होते हैं। तो श्वसन के कौन कौन प्रकार है? बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, एरोबिक श्वसन, अनारोबिक श्वसन, सक्रिय और निष्क्रिय, सरल और जटिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरोबिक और एनारोबिक। अब इसमें एक होता है वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन होता है। तो यही है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरोबिक और एनारोबिक, यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। यानी श्वसन का दो प्रकार होता है, जो वायु की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एरोबिक श्वसन में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो एरोबिक श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, यानी O2 की जरूरी होती है। अगला है एनारोबिक श्वसन में कितनी ऊर्जा मिलती है? तो एनारोबिक श्वसन में जो है वो कम ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? कम ऊर्जा मिलता है। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मनुष्य के रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है वो आपका अस्थि मज्जा में होता है। इसका कब्र किसको कहते हैं? तो आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? तो एस्प्लीन को बोला जाता है, यानी कि प्लीहा को बोला जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय किस ओर स्थित होता है? तो मनुष्य के हृदय जो है वो बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर स्थित होता है? बाईं ओर। अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण का माध्यम है। तो रक्त परिसंचरण का माध्यम क्या है? तो नर्व से
धमनियां, केशिकाएं। तो रक्त परिसंचरण का तीनों माध्यम है, यानी धमनी के माध्यम से भी होता है और केशिका के माध्यम से भी होता है और नशे के माध्यम से भी होता है। पौधे में भोजन का परिवहन होता है, तो पौधे में भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जल का परिवहन जो है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन पौधे के फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जो है वो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम, जल का परिवहन, यानी ज से जाइलम, ज से जल। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? तो उत्सर्जन का अर्थ होता है अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मनुष्य में उत्सर्जन अंग है, तो मनुष्य में उत्सर्जन अंग क्या है? तो गुर्दा है। गुर्दा जो है वो उत्सर्जन अंग है। आगे देखिए, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण जो है वो गुर्दा में होता है। कहाँ होता है? गुर्दा में होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पौधों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में उत्सर्जन जो है वो पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, यानी इनमें से सभी तीनों के द्वारा होता है। ठीक है, जब पत्ती के द्वारा भी हो सकता है, जड़ के द्वारा से होता है, स्टोमेटा के द्वारा हो सकता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, जड़ों के द्वारा। तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही। अगला क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो लार में जो पाया जाता है एंजाइम उसे क्या कहेंगे? पैप्सिन कहेंगे, एमाइलेज कहेंगे, ट्रिप्सिन कहेंगे, लाइपेज कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। अगला है अमाशय में भोजन पचाने वाला रस है, तो अमाशय में भोजन पचाने वाला रस जो है वो अमाशय रस होता है। क्या होता है? अमाशय रस होता है। अमाशय से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पीत रस कहाँ बनता है? तो पीत रस कहाँ बनेगा? तो अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, आंत में। तो पीत रस जो है वो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। पीत रस कहाँ जमा होता है? तो पीत रस कहाँ जमा होगा? तो पीत रस जो है वो अमाशय में होगा, यकृत में, पित्ताशय में, आंत में। तो पित्ताशय में जमा हो जाएगा। कहाँ होगा? पित्ताशय में जमा होगा। किस में होगा? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में क्या होता है? तो देखिए, पाचन होता है और शोषण होता है, दोनों होता है, कुछ नहीं होता है। तो पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, यानी छोटा आंत में दोनों काम होता है। पाचन क्रिया भी होता है और अवशोषण क्रिया भी होता है। बड़ी आंत का कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का कार्य क्या है? पाचन, अवशोषण, जल अवशोषण, श्वसन। तो जल का अवशोषण करने में बड़ी आंत का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के अवशोषण के लिए संरचना है। भोजन के अवशोषण के लिए संरचना क्या है? तो विल्ली है। क्या है? विल्ली है। आगे नेफ्रॉन किसका भाग होता है? तो नेफ्रॉन जो है वो गुर्दा का भाग होता है। किसका भाग होता है? गुर्दा का भाग होता है नेफ्रॉन। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरी परिसंचरण होता है क्योंकि? तो दोहरी परिसंचरण कहने का अर्थ होता है कि हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। जब हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है तो इसीलिए उसको दोहरी परिसंचरण कहते हैं। यानी कि हृदय से जब 2 बार गुजरेगा तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? दोहरा परिसंचरण तंत्र। एलियोली किस में पाया जाता है? तो एलियोली जो है वो फेफड़े में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फेफड़े में पाया जाता है। एलियोली का कार्य क्या है? तो एलियोली का कार्य क्या है? गैसों का विनिमय करना, यानी गैसों के विनिमय करने का काम एलियोली का है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? पत्ती के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन में क्या निकलता है? तो वाष्पोत्सर्जन में जो है वो जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प। पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन क्या होता है? दिन रात होता है। श्वसन पौधों में दोनों होता है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। मानव श्वसन की दर सामान्यतः होता है। मानव श्वसन की दर क्या होता है? तो 12 से 20 होता है। क्या होता है? 12 से 20। रक्त का तरल भाग कहलाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। पौधों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पौधों में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य के प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश। श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है, तो श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है CO2 और जल होता है। क्या होता है? CO2 और जल होता है। जीवों में जीवन बनाए रखने की प्रक्रिया को कहते हैं जैव प्रक्रम। जीवों में जीवन बनाए रखने की प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं।
मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय रस किसमें जाता है? तो अग्नाशय रस जो है वो छोटी आंत में जाता है। किसमें जाता है? छोटी आंत में। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण होता है, तो पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है जय प्रक्रम अध्याय किस कक्षा से संबंधित है? जय प्रक्रम अध्याय जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ 8वीं से है, 9वीं से है, 10वीं से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं से। किससे है? 10वीं से है, यानी सी ऑप्शन। किससे हो जाएगा? 10वां से। अब इसमें देखेंगे किससे है? तो 10वां से है ये। ठीक है। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में कांटेक्ट करें, आसानी से पीडीएफ आपको मिल जाएगा।